सिक्किम के नाथुला पास पर भारत चीन बॉर्डर के पास एक अनोखी जगह है। यहाँ के शानदार नजारे और भारतीय सेना के बाबा हरभजन सिंह का मंदिर इसे खास बनाते हैं। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1943 को सादराना गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। सिख परिवार से आने वाले हरभजन सिंह 9 फरवरी 1962 को पंजाब रेजिमेंट में सिपाही बने। लेकिन 1968 में एक दुखद घटना हुई। उस साल सिक्किम और उत्तर बंगाल बाढ़ और भूस्खलन से बर्बाद हो गए थे, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। 4 अक्टूबर 1968 को टुकुला से डोंगुचुई-ला तक एक खच्चर कॉलम को एस्कॉर्ट करते समय हरभजन सिंह फिसल गए और एक तेज धारा में गिर गए। तेज धारा ने उनके शरीर को लगभग 2 किलोमीटर तक बहा दिया और बहुत खोजने के बाद भी यह माना गया कि उनका शरीर हमेशा के लिए खो गया था। 5 दिन बाद उनके दोस्त प्रीतम सिंह ने एक सपना देखा, जिसमें हरभजन ने बताया कि उनका शरीर बर्फ के नीचे है। हरभजन ने कहा कि उनकी याद में एक स्मारक बनना चाहिए। पहले तो प्रीतम ने इस सपने को नजरअंदाज किया, लेकिन जब हरभजन का शरीर वहीं मिला तो बटालियन हैरान रह गई। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करने के लिए उनके पूर्व बंकर के पास गंगटोक से लगभग 60 किलोमीटर दूर नाथुला की सड़क पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक स्मारक या समाधि बनाई गई, जिसे पुराना बाबा मंदिर कहते हैं। सीमा पर तैनात सैनिक मानते हैं कि बाबा आज भी इलाके की देखभाल करते हैं और भारत चीन सीमा की हिफाजत करते हैं। कहते हैं कि रात की शांति में जब बर्फ के तेंदुए भी आराम करते हैं और याक भी शांत होते हैं, बाबा हरभजन सिंह की आत्मा सैनिकों की हिफाजत करती रहती है। मान्यता है कि अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सोता हुआ मिलता है तो बाबा की आत्मा उसे थप्पड़ मारकर जगा देती है, ताकि कोई भी अपनी सतर्कता में कमी न करे। इसके अलावा बाबा सपनों के जरिए किसी भी खतरे के बारे में सेना को चेतावनी देते हैं, जो साथी सैनिकों द्वारा महसूस किए जाते हैं। उनकी सुरक्षा की कहानी भारत चीन सीमा की लोक कथाओं का अहम हिस्सा बन गई है। 1982 में पर्यटकों की सुविधा के लिए समाधि को नए स्थान पर पुनर्निर्मित किया गया, जो कुपुप नाथांग रोड और मेनमेको झील के जंक्शन पर है। इसे नया बाबा मंदिर कहा जाता है। मंदिर एक गंभीर स्थान है, जिसमें केंद्रीय कक्ष में बाबा हरभजन सिंह की प्रतिमा है। साथ ही युवा सैनिक के चित्र भी हैं। दिन भर देशभक्ति गीत बजते हैं। सैनिक रोजाना के कार्यों के लिए दरगाह पर तैनात रहते हैं। बाबा का बिस्तर लगाना, उनके कपड़े धोना और जूते पॉलिश करना, वे एक विशेष परंपरा का पालन भी करते हैं। बाबा की तस्वीर को निर्धारित समय पर मुख्य कक्ष से उनके बेडरूम में स्थानांतरित करना। उनका मानना है कि बाबा की आत्मा हर रात सीमा की सुरक्षा के बाद अपने बिस्तर पर सोती है। 60 साल की उम्र तक, जब तक वो रिटायर नहीं हुए थे, कैप्टन हरभजन सिंह कपूरथला में छुट्टी मनाने जाते थे। उनकी चीजें सैनिकों के साथ भेजी जाती थीं। वापसी पर उनकी चीजें वापस लाई जाती थीं, जैसे कि वह अभी भी जिंदा थे और ड्यूटी कर रहे थे। चाहे आप चमत्कारों में यकीन करते हो या नहीं, बाबा हरभजन सिंह का खतरनाक सीमा पर गश्त करना कुछ खास है। उनकी विरासत ने जीवन और मौत की सीमाओं को पार कर लिया है और भारत के सैन्य इतिहास का हिस्सा बन गई है। जब आप नाथुला की ऊंचाइयों पर जाते हैं और भारत चीन की सीमा पर खड़े होते हैं, तो आपको सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं मिलेगी, आपको एक ऐसे सैनिक की मौजूदगी महसूस होगी जो हर मुश्किल के बावजूद अपने देश और साथियों के लिए समर्पित है। बाबा हरभजन सिंह सिर्फ अतीत के नायक नहीं हैं, वह एक संरक्षक हैं जिनकी आत्मा हमेशा उस जमीन की रक्षा करती है जिसे उन्होंने प्यार किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।